वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो भारत में यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा परीक्षा या हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा को पास करना मानिएगा कि माउंट एवरेस्ट यानी कि सागर माथा की चढ़ाई ही हम लोगों ने कर ली है। गुरुजी, माउंट एवरेस्ट और इस परीक्षा का दोनों का संबंध या रिलेशन कैसे हो सकता है भला आपस में? बिल्कुल प्यारे बच्चों, इन दोनों का आपस में रिलेशन है, दोनों का संबंध है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे हर साल तकरीबन 600 से 700 800 लोग ही चढ़ाई कर पाते हैं। भले ही दुनिया में लाखों हजारों करोड़ों लोग हो गए, लेकिन चढ़ाई कितने कर पाते हैं दुनिया भर में? 700 800 या 1000 लोग ही चढ़ पाते हैं। और बिल्कुल ठीक उसी तरह ही इस सिविल सेवा परीक्षा को अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी की, तो उतने ही बच्चे पास कर पाते हैं। ठीक ढंग से इतनी ही वैकेंसियां आती है 800-900 के आसपास, और ठीक ढंग से उतने ही बच्चे जो हैं उसे क्रैक कर पाते हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा सिविल सेवा की जो वैकेंसी है या एससीएस की वैकेंसी है, उनका तो हम लोग कोई निश्चितता तो कह ही नहीं सकते कि ये निश्चित समय पे भी आ रही है। भाई हर साल जैसे आयोजित हो ऐसा तो कोई अभी तक फिक्स क्राइटेरिया है ही नहीं। लास्ट टाइम अब 2019 में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 2018-19 का जो आपका टाइम पीरियड में एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद में अब कब होगी आगे एग्ज़ाम, इसका कुछ अभी खास अंदेशा नहीं है। लेकिन मेरा एक अनुमान है, पर्सनल अनुमान बता रहा हूँ मैं, देखिएगा पक्का नहीं है, कि जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं एचसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में, जल्द ही आने वाले टाइम का मतलब है कि इस साल के एंड दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक नई नोटिफिकेशन आ जाए, और हो सकता है 2021 में आपको एचसीएस बनने का जो है वो सौभाग्य भी प्राप्त हो जाए। भले ही कुछ ही कहिएगा, इन सभी बातों का एक ही निचोड़ है कि जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे फतेह करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो कई सारे फेजेस से सामना करना पड़ता है। कई सारे उसके अंदर कैंप्स होते हैं, ठीक है, 6-7 बेस कैंप्स होते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही इस यूपीएससी की परीक्षा के अंदर, या यूँ कहिएगा सिविल सेवा की परीक्षा के अंदर भी आपके बहुत सारे कैंप हैं, बहुत सारे पड़ाव हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एचसीएस देना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है क्या फेज आएगा, आपका प्री का फेज आएगा, यानी कि आपको प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। दूसरा आपको मेन का फेज आएगा। मेन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप एक ही एग्जाम से देके और अपनी कन्नी काट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले प्री के अंदर भी आपको एग्जाम 2 देने पड़ते हैं, मेन के अंदर भी आपको कई सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, फाइनली आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। ये मतलब आपको फेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके ही हम लोग एक प्रशासक बन सकते हैं या एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भारत की सेवा कर सकते हैं या हमारे हरियाणा राज्य की सेवा कर सकते हैं। अब सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, या एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं खुद ही, तो मुझे जो लगता है, देखिएगा तमाम वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे, मेरी वीडियो में क्या खास होगा, बस मैं आपको वही बता देना चाहता हूं कि शुरू कहाँ से करें। इस वीडियो का टाइटल भी यही है, थंबनेल भी आप लोगों ने यही देखा होगा कि पहला कदम सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहाँ से रखें। देखिएगा क्या पढ़ना है ये तो बात सबको पता है, वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वही स्पेक्ट्रा पढ़नी है, वही जीसी लियोंग पढ़नी है, वही डीआर खुल्लर पढ़नी है, वही आपकी रटी रटाएं जो है बुक्स का मटेरियल है। आप अगर गूगल पे यूट्यूब पे अच्छे से लिखते हैं तो आपको बहुत सारी लंबी बुक लिस्ट आ जाएगी सामने। ये तो बात हुई क्या पढ़ने की है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्या नहीं पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि समझ नहीं आता कि यार कदम कहाँ से रखें, शुरुआत कहाँ से करें इस पूरी लाइफ के अंदर, या शुरुआत जो है हमारी जो सबसे पहले जो है वो कहाँ से होनी चाहिए, पहला कदम कौन सा होना चाहिए हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस वीडियो का। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको, अगर आप मेरे इशारे से चलने की कोशिश कर रहे हैं तो बस मैं आपको उतना ही बता देना चाहता हूं, ठीक है। देखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जैसे ही आप माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं या आप किसी भी पहाड़ की चढ़ाई को पूरा करते हैं, चाहे माउंट एकांगुआ है या कोई भी दुनिया की चोटी है उस पर चढ़ते हैं आप, तो आपको एक ट्रेनर की, या जैसे आप नेपाल के जो शेरपाज होते हैं, लोकल शेरपाज होते हैं, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में गाइड करते हैं। मतलब गाइड की आपको ज़रूरत पड़ती है। आप भले ही ताजमहल देखने जाइएगा तो भी आपको गाइड वहाँ पे लोकल मिल ही जाएगा। आप वृंदावन घूमने जाइएगा, एक मंदिर ही देखने जाइएगा, तो वृंदावन नगरी घुमाने के लिए भी आपको गाइड मिल जाएगा। तो मैं आपको ठीक वैसे ही बता रहा हूं कि आपको गाइड की नीड होती है। वहाँ
पर्वत की चढ़ाई में आपको शेरपास मदद करते हैं, वृंदावन घूमने में एक नॉर्मल गाइड मदद करता है। यहाँ पे हम जैसे गाइड हैं। हम जैसे गाइड का मतलब ये नहीं कि मैं अकेला ही गाइड हूँ। आप जो है गाइड के रूप में बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जितने मुंह उतनी बातें, एक लोकल कहावत सुनी होगी ना आपने, जितने मुंह उतनी बातें, ये बिल्कुल सच्चाई है। हर किसी का अपना दिमाग चलता है। एक डीमोटिवेशन वाला फेज है ना प्यारे बच्चों, वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। लोग ना एक डीमोटिवेट बहुत करते हैं। अगर आपका पहला कदम रखना है, पहला कदम की शुरुआत करनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कुछ सोच रहे होंगे तो शायद आप ठीक वीडियो पे पहुंचे होंगे, या यूं कहिएगा आप लोगों ने पहला कदम थोड़ा सा रख ही दिया, अपने तरफ से दहलीज को देख ही लिया है, कदम ना रखा तो। क्योंकि आप इसको देख पा रहे होंगे तो जरूर आपके मन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट रहा होगा, टारगेट रहा होगा कि मेरे को सिविल सेवा परीक्षा की ओर शायद मूव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते, क्योंकि अभी जो रिसेंटली 2019 का रिजल्ट आया था ना, उसके अंदर मुझे देखने को जो मिला था वो ये मिला था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, काम तो वर्किंग है, लेकिन वर्किंग के साथ साथ भी सिविल सेवा परीक्षा को न केवल पार किया बल्कि बहुत अच्छे रैंक के साथ पार किया। आप हरियाणा के प्रदीप का ही एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जिन्होंने पहला रैंक हासिल किया और जो कि ऑलरेडी जो है वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे। आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम कितना जो होता है और काम करना पड़ता है। वो ज़माना गया कि आप मतलब खाली बैठे खाइएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं रहा। अभी काम करना पड़ता है, जेन्युइनली काम करना पड़ता है। और चलो काम ना भी करना पड़े तो बंदा यार गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में थोड़ा माइंड से सेटल हो ही जाता है। चलो गवर्नमेंट जॉब लग गई, अपने क्या करना है, बैठ के मौज ही तो करनी है, खाना ही तो है। लिचड़ किस्म का इंसान लगभग बन जाते हैं जब किसी इंसान को जॉब सिक्योरिटी हो जाती है ना, तो थोड़ा सेटिस्फाई होकर बैठ जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एक रैंक हासिल किया प्यारे बच्चों उन्होंने। चलो उनको छोड़ दीजिएगा, वर्किंग वुमेन की बात करता हूं, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से टिपिकल काम होगा कि उनको घर संभालना, न केवल एक घर संभालना बल्कि उनको 2 घर संभालने। जैसे वो मायके में रहती है तो मायके से जैसे ससुराल में आती है तो उन्हें ससुराल में तो इंपॉर्टेंस देनी होती है, उन्हें मायके में भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। वरना खुद के माँ बाप या भाई बहन भी कहते देर नहीं लगाते कि लड़की बदल गई, ये तो उनकी ही होगी जाके ही। और ये चीज़ कोई आपसे अछूती नहीं है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो मैरिड वुमेन इस वीडियो को देख रही होंगी उनको तो खैर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ को। मैं भी समाज से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे भी पता है, मेरी भी बहन है, मैरिड बहन है, तो मुझे भी समझ में आती हैं ये चीज़ें। किसी रोज़ अगर वो गलती से फ़ोन ना उठा ले तो क्या हम लोग मन में सोच लेते हैं कि वो फ़ोन नहीं उठा रही, हमसे बात क्यों नहीं कर रही, इतना भी भला क्या काम होगा। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो हम नहीं देख पाते। खैर वो तो ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है, उसकी तो बात ही छोड़िएगा। लेकिन ऐसी वुमेन्स जो मैंने इस बार के रिजल्ट में देखी है, पाई है, ओडिशा की एक है, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनका मायका, उनका ससुराल दोनों के अच्छे तरीके से संभालते हुए। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, अब यार 1-2 साल का बच्चा तो सीरियसली बहुत तंग करता है। अच्छा मान लेते हैं तंग ना भी करे, ठीक है, लेकिन उसकी वो बचकानी हरकतें देख के ना आप पढ़ाई कर ही नहीं पाते, आपका धक्के से मोह आता है। ऐसा मुझे लगता है। छोटा सा भांजा है मेरा आया हुआ, तो मैं मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम जब वो आता है तो पढ़ाई से हट के उसके अंदर चला जाता है, अपने आप मोह होता है। तो जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया भला तो वो उसके तो कैसे मोह नहीं रहेगा जब भांजे का ही हो सकता है इतना। तो इन सब को बैलेंस करने के बावजूद भी जो है उन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है। एक आप लोगों ने इस बार का एग्जाम्पल सुना होगा, एक ऐश्वर्या नाम की मॉडल है, वो मॉडलिंग के करियर को छोड़ के इनको चुना है। एक 30-32 साल के अजरुद्दीन करके व्यक्ति हैं जो कि इतनी उम्र के बावजूद भी जो है एक अच्छा रैंक हासिल किया है उन्होंने। इसके अलावा भी और बहुत सारे व्यक्ति हैं। एक तो इंसान का मैंने इंटरव्यू देखा, 4-5 महीने की तैयारी के बाद ही उन्होंने जो है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। अब आपको मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर वो लोग कर सकते हैं तो भाई आप तो ज़रूर कर सकते हैं। आप में से जो ये वीडियो देख रहा होगा, आप वो बच्चे होंगे जो 80% जो हैं अभी मैरिड नहीं होंगे, शायद हो सकता है, और या यूँ कहिएगा अभी इतना बर्डन या प्रेशर नहीं होगा। धक्के अपने मन का बनाए बैठे हो बात अलग है, लेकिन फिर भी आपका कम बर्डन, कम प्रेशर है औरों के मुकाबले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अगर करना चाहते हैं
तो इस वीडियो को आगे अब मूव करिएगा, आप लोग आगे देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। मुझे टाइम की परवाह नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ या आप लोगों के आगे कुछ दिखा के मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा, ऐसा मेरा कोई जो है इंटेंशन नहीं है। मेरा वीडियो ये बनाना उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल है जो सीरियसली परेशान है कि मैं पहला कदम कहाँ से रखूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। बस ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। तो जो लोगों का केवल ये वीडियो देखने का मोटिव होता है या जिन्होंने कभी मन में है ही नहीं, अभी जब सोचा ही नहीं है, तो प्लीज़ इसको स्किप करिएगा। बाकी और स्क्रॉल कीजिएगा, वीडियो बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, एंटरटेनमेंट की भी कमियां नहीं है, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मैं उनको बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी जब तक इंटरनली फील नहीं आता ना, जब तक मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आती ना कि मुझे सच में करना चाहिए, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट होगा कि आपको ऐसी चीज़ करनी चाहिए। और ये कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अफसर वर्ड आपने सुना होगा ना, अफसर इसी से ही बनते हैं, अफसर इसी से ही लगते हैं। मैंने मेरे इसरो के प्री और मेन क्लियर किए प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं उसी बिहाफ पे आपको ये बातें बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की होगी। मेरे दिल से अंदर से आग थी कि मुझे इसरो के जो है प्री और मेन क्लियर करना है। हालांकि उसका इंटरव्यू इस कोविड-19 की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मैंने अपना गोल डिसाइड कर रखा है। मैंने जो करना है वो तो ठीक है, अलग बात है आपकी, लेकिन मैं तो आपको एज ए मेंटर जो है आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं मदद करूं, उससे ज़्यादा मदद करेगी प्यारे बच्चों आपकी संगत, ठीक है। अब आपको मैं पहले कदम की ओर लेके जा रहा हूं कि फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो कहां से है। सबसे पहले आप अपनी संगत को देखिएगा। आपका संगत जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मिट्टी है, मान लीजिएगा रेत है, वही रेत अगर हवा के साथ मिलेगी ना तो आसमान को छुएगी। वही रेत अगर पानी के साथ मिलेगी तो वो कीचड़ बन जाएगी। है तो रेत ही ना, फर्क किसका हुआ? फर्क हुआ संगत का। पानी के साथ मिली तो कीचड़ बनी, हवा के साथ मिली तो आसमान में गई, ऊंची उठी, वो बुलंदियों को छुआ उसने। यही फर्क होता है प्यारे बच्चों संगत का। यूपीएससी क्रैक करने वाले या सिविल सेवा परीक्षा, अब देखो एचसीएस और यूपीएससी दोनों में कोई बहुत सारा डिफरेंस रह नहीं गया। मेन को छोड़ूं तो अगर मैं प्री लेवल तक तो दोनों सेम ही है। सिलेबस आपको मैं आगे कंप्यूटर पे लेके जाऊंगा, तब जाके समझा दूंगा कंप्यूटर पे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, थोड़ी सी सिलेबस वगैरह सारी चीज़ बता दूंगा आपको मैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी कि मैं क्या कह रहा था आपको एग्जाम्पल से कि संगत करना है आपको। संगत अच्छी किसकी? संगत उन्हीं लोगों की करना, दोस्त फ्रेंड सर्कल आप ऐसे ही बनाओ जो वास्तव में सिविल सेवा परीक्षा के लिए चाहते हैं, उसके लिए अग्रसर हैं, उसको पार करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है। क्योंकि जब तक आपके आगे कोई डिज़ायर या ड्रीम नहीं होगा ना, तो आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षा को पास नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको अपनी संगत देखनी होगी। अब मैं नहीं बताऊंगा वो संगत कौन सी होगी आपकी। हो सकता है कि आपके ऐसे दोस्त हों जिनका सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करने का ही थोड़ा मोटिव हो, तो वो बुरे नहीं है, मैं नहीं कहता वो बुरे हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। वो बुरे नहीं है, वो आपके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, उनका कुछ और है। आप 5 साल बाद में मिल जाइएगा उनसे, आपको वही मिलेंगे, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे दोस्तों से अगर आपका सिविल सेवा परीक्षा का थोड़ा सा भी मन है तो आप प्लीज़ उनको अभी से अवॉइड अदरवाइज उनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। अभी मुझे लिमिटेड टाइम ही मैं आपको दे पाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं। इसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी का 1 साल खपाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और वो जी जान दे के लगाना पड़ेगा। यूँ मत समझिएगा कि उस व्यक्ति ने 5 महीने में कर दिया तो मैं भी 5 महीने में कर दूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ही होता है। बर्निंग डिज़ायर का लेवल भी अलग अलग ही होता है। हो सकता है मेरा जुनून इस वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा हो, 200% जुनून हो सकता है आप तक मैं अपनी एनर्जी 80% ही डिलीवर कर पाऊँ, या 50% ही कर पाऊँ, या आप तक वो एनर्जी पहुँचा ही ना पाऊँ। हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत ही खराब लगे, आप डिसलाइक करके भागते बने। हो सकता है आप कहें क्या सर तो पागल बना रहे हैं फालतू में। आपके पता नहीं कितने थॉट्स आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, हर किसी का बर्निंग डिजायर अलग अलग होता है, हर किसी का बर्निंग डिजायर भी एक जैसा नहीं होता, हर किसी का एम अलग अलग नहीं होता। सबसे पहले तो अगर आप ये कदम रख रहे हैं तो आपको मैंने पहला स्टेप कौन सा बताया? पहला स्टेप अपनी संगत को सुधारना पड़ेगा। अपना फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा कर लेना जो वास्तव में बर्निंग डिजायर है, जिनकी जो चाहते हैं कि यूपीएससी को क्रैक करना। मैंने अपनी एनसीईआरटी के लेक्चर्स में कहा था कि मैं टॉप 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा, सुपर 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा, उनको अपनी मेंटरशिप में रखूंगा मैं। मतलब मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए जिन्हें मैं कहूं कि अभी बहुत तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी मैं कहूं रात का अंधेरा है बेटा, इस अंधेरे में बैठ जा।
वो मुझसे सवाल ना करे कि गुरुजी धूप है, आप अंधेरा बता रहे हो। हाँ गुरुजी, बैठ गए, बस बात खत्म। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ रहे हो। मैंने कह दिया कि आज के शाम तक ये इतना चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए, इतना लिख के। मैं करवाने कुछ नहीं वाला, मैं करना सब कुछ आपको है। मैं आपका मेंटर बन सकता हूँ, मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं करवा सकता आपको। करना आपको सब कुछ अपने आप ही है। लेकिन बस फ़र्क है कि कोई मेंटर मिल जाए, कोई इस तरीके का मेंटर मिल जाए जो सच में आपको उस तक पहुंचा दे, हल्का फुल्का उसको एक्सपीरियंस हो। जहां मर्जी डाउट आए आप उसको पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा। क्योंकि इस 1 साल के लंबे सफ़र में एंजाइटी बहुत आएगी, बहुत ऐसे हरामखोर आएंगे ज़िंदगी में जो ऐसा चाहेंगे कि आप उस तक ना पहुँचे। बहुत हरामखोर आएंगे, मैं बता देता हूँ, बहुत चाहेंगे कि आप वहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी आपको उस मेंटर की सहायता से आगे पहुँचना है। तो मैं ऐसे 7 स्टूडेंट, 7, 5, 10 जितने भी देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं। कब मिलते हैं वो राम जाने, ना भी मिले तो कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई पैसा मुझे उनसे लेना नहीं है, मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। करना उन्होंने, बस मेंटरशिप देनी है। अंदर से इच्छा मेरी है कि मैं किसी को अच्छा कुछ करवा पाऊँ मेरी तरफ से। माहौल अच्छा चाहिए आपको, ठीक है। माहौल के बाद में सेकंड स्टेप जो आपका रहता है ना, वो आपके अपने आप से सवाल रहते हैं कि मुझे ये पास क्यों करना है पेपर, ठीक है। मुझे मतलब सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंदर क्यों जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, और मैं आईएएस ही क्यों कर रहा हूँ। मैं बाकी एसएससी सीजीएल भी तो कर सकता था, मैं बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं हरियाणा में क्लर्क भी बन सकता था, बेलदार भी बन सकता था। क्योंकि ऐसा आप इसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो कोई भी मिल जाए चाहे, तो आप इस भुलेखे में बिल्कुल मत रहिएगा और इस सिविल सेवा परीक्षा के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिएगा। क्योंकि ये मजाक नहीं है कि आप मतलब बेलदार की सोचे या कोई भी एग्ज़ाम की, चलो यार तैयारी कर लेते हैं, कोई मिलेगा ठीक है, ना मिलेगा ठीक है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत फ़र्क है बाकी एग्ज़ाम और इस एग्ज़ाम में। तो इसका कोई जेन्युइन आपका आंसर आना चाहिए, वो आंसर आप लिखिएगा यहाँ पे। ये स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, इनको फॉलो करना है आपको। अपना फ्रेंड सर्कल आप अपने आप, और इस फ्रेंड सर्कल में एक सोशल मीडिया का कंसेप्ट मैं भूल गया। सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करना है, और यूज़ करना है तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसको टाइम मैनेजमेंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने हिसाब से, मेरे हिसाब से जो लगता है ना, वो शाम को 6 बजे से 10 बजे का टाइम जो होता है ना, वो थोड़ा सा दोस्तों का, एक्टिवनेस का, फ्रेंड्स, फैमिली का थोड़ा ज़्यादा रहता है, खाने पीने का टाइम होता है। तो बस आप करिएगा कि शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक ही सोशल मीडिया को यूज़ करना है, के अलावा बस फ़ोन के हाथ ही नहीं लगाना। हाथ लगाइएगा, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा, ऑप्शन है सेटिंग में जाइएगा, नोटिफिकेशन बंद कर दो। केवल 6 बजे 10 बजे के बीच में सोशल मीडिया यूज़ करो, बाकी टाइम यूज़ करो ही ना। ये तो मैंने ज़्यादा बताया है, ठीक है। इससे कम कर सकते हो तो कम कर दीजिएगा, और बंद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता आपका। लेकिन फिर भी ज़रूरत है आजकल न्यूज़ वगैरह की, तो आपको चाहिए सोशल मीडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड टाइम यूज़ करो। आपको टाइम मैनेज करना आ जाना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल ये ना बनाएं आप कि मेरे को इतने बजे ये पढ़ना है, उतने बजे ये पढ़ना है। ये टाइम टेबल बेकार होते हैं, ऐसा मुझे लगता है बेकार होते हैं कि इतने बजे ये, उतने बजे ये। क्योंकि भगवान की भक्ति और पढ़ाई में कोई वक्त तो होता नहीं है कि आप ऐसा बैठे कि किताब लेके 1 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, तो हो सकता है 1.5 घंटे का भी मन कर जाए, हो सकता है 30 मिनट में उब जाए हम लोग। बस इतना टाइम टेबल टारगेट्स बनते हैं उसमें कि आज के दिन में मुझे ये वाला टॉपिक पूरा करना है, आज के दिन में मुझे ये बुक पूरी करनी है, आज के दिन मुझे चैप्टर पूरे करने हैं। ये शॉर्ट गोल्स होते हैं, जिन्हें आप पूरा करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक है। तो पहला तो आपका कदम है सोशल मीडिया, जो कि प्लान बनेगा, सोशल मीडिया या फैमिली या फ्रेंड सर्किल। दूसरा आपका कदम बनेगा कि दूसरा आपका खुद से सवाल बनेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, सिविल सेवा परीक्षा क्यों पास कर रहा हूँ मैं। तीसरा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कि आप अपने घर में पढ़ने की एक जगह फिक्स करें, एक ही जगह फिक्स करें। बिल्ली के बच्चों की तरह ना करें कि आज इधर, कल उधर, कल इधर, परसों इधर, ऐसे नहीं है आप लोग, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभार कहीं बाहर बैठ के पढ़ सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे ये कहना है कि आप फिर भी जो है ना, एक जगह फिक्स बनाएं अपने रूम में। रूम चाहे आप वर्किंग हो और चाहे आप वर्किंग नहीं भी हैं, तो भी आप एक अपनी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। उस जगह पे ध्यान रहे, घर का कोई भी सदस्य आपको डिस्टर्ब ना करें। आप पढ़ाई करें तो हमेशा एक शांत मन होकर वहाँ पे हमेशा पढ़ाई करें। उस जगह पे आप पढ़ाई करें तो आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें, आपको रूम अट्रैक्ट करे पढ़ने के लिए। मौज मस्ती वाला कमरा ना हो कि आप कहीं मतलब पढ़ाई के लिए कमरा तैयार किया, आपने फुटबॉल रख लिया, आपने बैट बॉल रख लिया, आपने हीरोइनों की फ़ोटो लगा दी, इधर करीना कपूर लगा दी, इधर कैटरीना कैफ लगा दी, फलाना धिमकाना। आप ऐसी चीज़ें ना लगा लीजिएगा कमरे में, फिर तो पढ़ाई नहीं कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। और मैं तो ऐसा भी नहीं कहता कि स्पिरिचुअली आप लोग शिव जी की फ़ोटो लगाइए या हनुमान जी की लगाइए या राधे रानी की लगाइएगा। इनकी फ़ोटो दीवार पे लगाने से अच्छा है अपने मन में बसाइएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कही हुई बातों की जो है वो पालना करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है।
फ़ोटो अगर लगानी है तो मेरे हिसाब से आप लगाइएगा उनकी जिन्होंने फर्स्ट रैंक लिया या जिनको आप सच में काबिल मानते हो, आपकी नज़रों में जो महान है। आप कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि मुझे एटलीस्ट वैसा बनना है, मुझे एटलीस्ट वैसा तो बनना ही बनना है, और तो बनना नहीं मगर मुझे एटलीस्ट वैसा का वैसा बनना है। उनकी फ़ोटो लगाइएगा। और तीसरा काम मैंने आपको बता दिया ना, पहला काम आपको क्या क्या बताया मैंने, आप गिनते जाइए काम अपना। पहला काम मैंने आपको बताया कि आप उनमें फ्रेंड सर्किल या सोशल मीडिया को थोड़ा सा जो है मैनेज करने वाले हैं। दूसरा काम आपको मैंने क्या बताया कि आप पूछेंगे खुद से सवाल कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ये सिविल सेवा परीक्षा ही क्यों चाहिए, इसका एक बर्निंग डिज़ायर आना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं, लक्ष्य नहीं है तब तक तो काम ही नहीं कर पाते। तीसरा काम मैंने कौन सा बताया आपको कि अपने घर में माहौल बनाना पड़ेगा, रूम बनाना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। ये सारे काम पहले के हैं, तैयारी शुरू करने से पहले के ही आपके। चौथा काम कौन सा है आपका, सिलेबस की एक बुक आती है 101 रुपये की अलग से बुक। यूपीएससी का सिलेबस भी 100 रुपये का अलग से ही आता है आपका सिविल सेवा परीक्षा का। आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी है तब जाके आप हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा उसको क्लियर कर पाएंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आपको मैं समझा ही दूंगा बाद में, ठीक है। लेकिन ये तो उनको समझा दूंगा जो सच में फिर इस बात को समझ पाएँ, जो मेरी इतनी देर की लंबी बातें हैं ये। तो फिर आपको उतना करना पड़ेगा कि आप करिएगा क्या, अपनी आप जगह तो बना ही लिए आप लोगों ने। फिर जगह बनाने के बाद में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को बुक का सिलेबस लेके आना है। अब सिलेबस जो है, सिलेबस को ध्यान से देखना पड़ेगा। बिना सिलेबस तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठा के कुछ भी पढ़े। आपने किसी ने कह दिया जी सी लियोंग ज्योग्राफी की बहुत अच्छी किताब है, पढ़िएगा। अरे भाई उसको लगे, तुम्हें ना लगे, हो सकता है, ठीक है। सिलेबस लेके आइएगा, छोटे छोटे सिलेबस पे फिजिकल सिलेबस में क्या होता है, जैसे मान लेते एक टॉपिक पढ़ दिया, उस पर मार्क कर दिया। फिर खुद के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अभी से लिखना प्रैक्टिस करिएगा। जिन हरामखोरों की लिखाई बहुत घटिया है ना, वो खटिया खड़ी कर देगी तुम्हारी क्या कहते हैं यूपीएससी के अंदर या मेंस के अंदर, क्योंकि वहाँ लिखना पड़ता है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी से लिखना शुरू कर दीजिएगा, भले ही कुछ मर्जी लिखिएगा। डेली करंट अफेयर मुझसे पढ़ते हैं तो वो भी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिखना अभी से प्रयास कीजिएगा, अभी से लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो। अगली बात आपकी यहाँ पे क्या आती है कि सिलेबस आपने लिया, फिर आप क्या करिएगा कि बुक लिस्ट का एक पूरा का पूरा जो है एरा बनाइएगा। सारी किताबें एक साथ लाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ एक किताबें आप लेके आ सकते हैं। लाइक मेरे हिसाब से पहले आप एनसीईआरटी ले आइएगा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िएगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप पहले से ही चूज़ कर लीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट का पहले से मन बना लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप प्री क्लियर करने के बाद में सोचे कि मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुनूँ। ये पहले से ही आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट फंडा होना चाहिए। सर कौन सा लें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी ले लूँ, हिस्ट्री ले लूँ, भाई जिसमें तेरा मन है उसको लेना। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट एक चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शनल। मेरा तो ये कहना है कि जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है उसमें ही आप ऑप्शनल को अगर चूज़ कर पाएँ तो मच बेटर है। जैसे मान लेते हैं आपकी, जैसे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रेजुएशन है, तो मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को लूँ तो मेरा ज़्यादा अच्छा क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने 5-6 साल 10 साल उसमें अपने गंवाए हैं। तो मुझे मेरा बेसिक फंडे सारे क्लियर है, बस थोड़ा डेप्थ में जाना होगा मुझे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं आपका कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट था आपका +2 के दौरान, या आपका यूँ मान लीजिएगा हिस्ट्री ऑनर्स से आप लोगों ने, ज्योग्राफी ऑनर्स से आप लोगों ने जो है वो अपना BA वगैरह का पार्ट किया है, तो ऐसा मत समझिए कि आप लोगों ने वो किया है तो आप उसे नहीं लेंगे, दूसरा कोई ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज्योग्राफी वगैरह ली थी तो कुछ सोच समझ के उस टाइम पे ली होगी। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा होगा तो आपकी मदद कर देगा वो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कॉलेज टाइम में बड़ी बोरिंग लगता है वो सब्जेक्ट, तो उसे छोड़िएगा। फिर आप क्या करिएगा, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़िएगा 15-15 दिन तक अलग अलग। हिस्ट्री पढ़िएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, सोशोलॉजी पढ़िएगा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़िएगा। ऐसा मत समझिएगा कि उस टॉपर ने या मैक्सिमम टॉपर ने सोशोलॉजी ले रखी है तो मैं भी वो ले लूँ, एंथ्रोपोलॉजी मैक्सिमम ले रखी है तो मैं भी ले लूँ। लोगों की राह पे मत चलिएगा, तुम्हें क्या पसंद है वो लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा ज़रूरी वो चीज़ है। तो लोगों को ना देख के खुद 15-20 दिन अलग अलग सब्जेक्ट पढ़िएगा, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसको ऑप्शनल बना लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के 1 महीने के अंदर अंदर आपका ऑप्शनल जो है सिलेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो इस यूपीएससी के सफ़र में, जर्नी में यही है आपकी, याद रखिएगा। सर मैं इस यूपीएससी की जो कोचिंग है या इस यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या मैं कोचिंग लूँ तो ज़्यादा ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत नहीं मैं कहूँगा 90% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने बिना कोचिंग क्लियर किया। इस बार का सिनेरियो मेरे जहाँ तक मेरे इंटरव्यू आगे आ रहे हैं, हाँ उन्होंने बुक लिस्ट ली है, बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड राइटर्स की ली है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने ली है, उन्होंने मैगजीन्स वगैरह लिया, सारी बातें ठीक है। लेकिन आपको मेरा ये कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है
किसी कोचिंग सेंटर को फॉलो करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बिना कोचिंग के भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके अवेलेबल है। आप उनका, आपके पास में पैसे हैं तो आप 80,000, 90,000, 50,000 के जो भी कोर्स आते हैं 1 साल 2 साल के, तो आप उन्हें मंगवा सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती है यहाँ पे। बुक लिस्ट के लिए मैं आपको कंप्यूटर पे लेके चलूँगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी तक तो बातें आपको समझ में आ गई। ये आपके लिए पहला कदम है, ये आपका कदम रखने वाली बात थी। यहाँ पे आपका कदम रखा गया है, क्या क्या बुक लिस्ट है, किसे किसे फॉलो करना है, क्या क्या टाइम टेबल रहना चाहिए आपका, उसके लिए आपको मैं जो है वो कहाँ पे लेके चलता हूँ। चलिए आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ।